हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम आपको कटोरी ब्लाउज़ बताने जा रहे हैं, सिंगल कटोरी। जिसका लेंथ 13.25 है। अपर चेस्ट 26 है, जिसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5। कमर 23 है, चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.25 और 1 इंच टक्स के लिए। 1.5 इंच सिलाई के लिए लेना है। ऊपर भी 1.5 इंच सिलाई के लिए लिया गया। फिर स्ट्रेट लाइन 2 इंच हमें योक पट्टी का माप लगाना है बैक साइड में। दो इंच हमें गले की तरफ लेना है। 2.25 का अगर शोल्डर चाहिए तो 2.5 इंच शोल्डर लेना है। 13.5 हमारा आर्मोल है तो 6.25 इंच रखा है हमने। अभी कर्व की मदद से हम इसको राउंड खींच लेंगे। वापस हम मापेंगे इसको कि 6.25 आया है या नहीं। आगे आया है 6.25। तो अभी सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे 3 सूत। गले का गहराई हमारा आगे का 7 इंच है, पीछे का 9 इंच। 7 इंच है तो ऊपर की तरफ से लेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। छोटा माप है, इसके लिए हम 2.5 इंच लेंगे। बड़ा माप रहता तो 3 इंच भी ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये फ्रंट का नेक है। कर्व्स की सहायता से हम उसे राउंड कर लेंगे। अभी हम इसे कट कर देंगे। बैक साइड में ही हम कटोरी का फार्मा का मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच लेना है, 2.25। इस तरह से हम राउंडिंग घुमा देंगे। अभी हम कट कर देंगे इसे। साइड का हिस्सा हम कपड़े पे या पेपर पे रखेंगे और फिरकी से उसमें मार्क कर लेंगे। दबा के थोड़ा मार्क करना है। फिर नीचे की तरफ मार्क हो जाता है। फिर शोल्डर की तरफ और आर्मोल की तरफ और साइड का हिस्सा हम कट कर देंगे उसी के माप का। बैक साइड को अभी हटा देंगे हम। जो हमारा फिरकी का मार्किंग है, गले से शोल्डर से लेकर गले तक जो आया है वो सीधा रहेगा, वहीं पे सेम मार्किंग पे कटिंग होगा। लेकिन जो कटोरी का शेप हमने बनाया है, कटोरी जिसमें हम अटैच करेंगे, वहाँ पे हम 3 सूत सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। जो फिरकी का मार्किंग है उससे बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ हम 3 सूत बढ़ा देंगे। नीचे की तरफ भी हमें 3 सूत बढ़ाना है। ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। जो मार्किंग है हमारा वहीं पे कटिंग होगा।
शेप दे देंगे हम इसको। अभी योक पट्टी कटिंग करेंगे हम। पौने 6 प्लस आधा इंच प्लस 1.5 इंच। सॉरी दोस्तों, हमारे इस पेपर में हमारा योक पट्टी कटिंग नहीं हुआ, इसके लिए हम दूसरा पेपर लेकर कटिंग कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ भी वैसे ही रहेगा। पौने 6, आधा इंच प्लस 1.5 इंच। कमर की साइड पौने 3 इंच और हुक पट्टी की साइड पौने 4 इंच लेते हैं। उसके बाद पौने 3 इंच का जो मार्किंग है उसको सीधा मार्किंग करके फिर कर्व की सहायता से उसको क्रॉस मार्किंग कर लेंगे, उसे थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह से कट कर देंगे। अभी हमें कटोरी कट करना है। ये हमारा चारों तरफ एक साइज का रहेगा तो भी चलेगा, अगर एक साइज़ बड़ा और एक साइज़ छोटा है तो भी चलेगा, लेकिन हम कॉर्नर के साइड से ही फोल्डिंग करते हैं कटोरी के लिए। यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे, 1.5 इंच, डेढ़ इंच लेंगे यहाँ पे हम। फिर फिरकी से हम मार्किंग कर देंगे इसमें भी। एक बार ये तरीका इस तरीके से कटिंग करके ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज आप काट पाएंगे। सॉरी, इसको इस तरह से नहीं काटना है, पहले इस तरफ का कटिंग करेंगे, नीचे की तरफ का। फिर जहाँ पे हमारा फिरकी का मार्किंग है वहाँ से उसके ऊपर 3 सूत हम बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। अब इसे मार्किंग पर हम कटिंग कर देंगे, जो हमने मार्कर से मार्क किया है। हुक पट्टी की तरफ इसे कट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा जो है पेपर। उसके बाद साइड के हिस्से को हम, जो हमारा फिरकी का मार्किंग है ये साइड के हिस्से में और कटोरी के हिस्से में, सेम फिरकी के मार्किंग के ऊपर ही रखेंगे हम साइड का हिस्सा। कुछ 1.25 इंच अंदर आएगा दोस्तों, उस चीज़ को बराबर ध्यान दें आप लोग। गलती से आप किनारे पे मत रखिए, नहीं तो आपकी कटोरी छोटी हो जाएगी। अभी इस तरह से हम गले को कट कर देंगे। अभी कैंची साइड में रखिए, या कुछ भी चीज़ रख सकते हैं जो कि साइड इधर उधर ना हो। अभी डॉट पॉइंट का मार्क करेंगे हम। ऊपर आधा इंच मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा शोल्डर में, तो उसे छोड़ के ही हम डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच हमारा डॉट पॉइंट है, सॉरी डॉट पॉइंट 9.25 है।
हुक पट्टी 6.25 का रखेंगे तो हम पूरा मिला के 6.25 रखेंगे। 0.25 इंच अंदर यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये 0.25 इंच जो है हमारा ऊपर और नीचे दोनों का साइड मिला के सिलाई में जाता है। अगर 0.25 इंच सिलाई के लिए नहीं रखेंगे तो आपका हुक पट्टी छोटा हो जाएगा। अब इस तरह से हमें फोल्डिंग करना है और हमारा जो मार्किंग है उस मार्किंग को देखते हुए जो हुक पट्टी की तरफ मार्किंग है और साइड का जो मार्किंग है उसे हम स्केल से मिला देंगे मार्कर से। उसके बाद हम उसको कट कर देंगे। ये देखिए हमारा कटोरी बनके तैयार हो गया है। अब इस साइड के हिस्से में हम इसके ऊपर 0.25 इंच अंदर, साइड के हिस्से पर 0.25 इंच अंदर आपको कटोरी ऊपर की तरफ रखना है और हमारा योक पट्टी जो है उसको देखना है कि बराबर आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा बढ़ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। अब ये जो टक्स का हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा फोल्डिंग और कर देंगे। जितना हमारा वो हिस्सा बढ़ रहा था साइड का, थोड़ा सा बढ़ा फोल्ड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से देखिए ये बराबर रहेगा। अभी आपको काटने छाटने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम चटका मार देंगे, फिर बीच में भी चटका मार देंगे हम। अभी हम कटोरी के हिस्से को साइड के हिस्से के ऊपर रख के देखेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। आधा इंच के करीब हम ऊपर बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद मापना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ज़रा सा बढ़ रहा है तो उसको हल्का सा कट कर देंगे हम साइड में, सिर्फ चटके के पहले ही तक ही, उसके अंदर नहीं जाना है हमें। यहाँ देखिए आधा इंच बढ़ा के फिर से माप ले लीजिए, बराबर आया। ये आपका परफेक्ट कटोरी 28 चेस्ट साइज का बन के तैयार हो गया है। अभी हम हाथ कटिंग करेंगे। एक स्केल हमें फोल्डिंग के लिए रख देना है हाथ में। 5 इंच का लेंथ है हमारा, तो 5.5 इंच रखना है हमें, क्योंकि ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई में जाता है। फिर 3.25 इंच ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा माप है तो हम 3.25 ही लेंगे। अभी हमारा 13.5 आर्मोल है तो उसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा 6.25, और 2-3 सूत बढ़ा के रखते हैं हम साइड उधर। ये राउंडिंग हमारा है 9.5, 4.25 और 1.5 इंच। अभी इसको हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से कर लेते हुए हमें इस लाइन में मिला देना है। 1.5 इंच अंदर जो लाइन है वहीं पे मिलाना है, बाहर जो लाइन है उसमें नहीं मिलाना है। ये हमारा शेप का मार्किंग भी हो गया है। एक बार हम बैक साइड का साइड से एकदम किनारे से मापेंगे, देखेंगे कितना है आर्मोल। 8.25 है दोस्तों। वापस एक बार देख लेते हैं। 8.5 इंच में एक सूत आया, तो हमें हाथ के हिस्से को भी देख लेना है कि 8.5 इंच में एक सूत कम ही आना चाहिए। ये देखिए ज़रा सा कम पड़ रहा है तो आगे की तरफ हम ले लेंगे। वापस एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको वापस बढ़ा देना है।
एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए। लेंथ 5 इंच, राउंडिंग 9.5, आर्म होल 13.5। अभी हम इसे काट देंगे। इस तरह से। आप लोग को हमारा कटिंग कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो कमेंट करें। हम आप लोग के लिए कटिंग के, सिलाई के, स्टिचिंग के वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से देखिए हमारा कटिंग होकर कटोरी ब्लाउज़ तैयार हो गया है। साइड का हिस्सा योक है। कटिंग करके ये बनाने के बाद बिल्कुल ही बराबर होगा। आपको ना बैक साइड में फिर कटिंग करना पड़ेगा, ना तो फ्रंट साइड में। ये देखिए। अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं दोस्तों। बाय बाय।